90 के दशक का बॉलीवुड, जहां एक अभिनेत्री ने अपनी मासूम अदाओं और बोल्ड अंदाज से सबका दिल जीत लिया था। नाम था ममता कुलकर्णी। कर्ण अर्जुन की छोटी भूमिका से लेकर सबसे बड़ा खिलाड़ी जैसी सुपरहिट फिल्मों तक, ममता ने कम वक्त में शोहरत की बुलंदियों को छुआ। लेकिन फिर अचानक वो पर्दे से गायब हो गई। क्यों? कहाँ गई ममता कुलकर्णी? आज हम जानेंगे उनकी पूरी कहानी, ग्लैमर, विवाद और रहस्यों से भरी हुई। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में हुआ था। उनकी परवरिश एक साधारण मराठी परिवार में हुई। बचपन से ही उन्हें मॉडलिंग और अभिनय का शौक था। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने कई मॉडलिंग असाइनमेंट किए और उनकी सुंदरता ने विज्ञापन जगत का ध्यान खींच लिया। 1991 में ममता ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की तिरंगा फिल्म से, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1993 की फिल्म आशिक आवारा से, जिसमें उन्होंने गोविंदा के साथ काम किया और अपने चुलबुले किरदार से सबका दिल जीत लिया। इसके बाद आई फिल्में वक्त हमारा है, सबसे बड़ा खिलाड़ी, कर्ण अर्जुन और बाजी, जिन्होंने ममता को 90 की पॉपुलर हीरोइनों की लिस्ट में ला दिया। 1993 में स्टारडम मैगजीन के लिए ममता ने एक बोल्ड फोटोशूट किया, जो उस दौर में बड़ा विवाद बन गया। समाज के एक हिस्से ने इसे अश्लील बताया, तो वहीं युवाओं ने उन्हें बोल्ड आइकन का दर्जा दिया। फिल्म इंडस्ट्री में भी कुछ लोगों ने उन्हें लेकर अलग अलग राय बनाई, जिसका असर उनके करियर पर पड़ा। ममता ने अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान जैसे सितारों के साथ स्क्रीन शेयर की। सबसे बड़ा खिलाड़ी और कर्ण अर्जुन जैसी हिट फिल्मों के बाद वो हर बड़े बैनर की पसंद बन चुकी थी, लेकिन सफलता के साथ आई थी अफवाहों और व्यक्तिगत विवादों की लहर। 90s के आखिर तक ममता का करियर अचानक धीमा पड़ गया। उन्होंने कुछ फिल्मों को ठुकराया और मीडिया से दूरी बना ली। धीरे धीरे वो पूरी तरह गुमनाम हो गई। लोगों ने तरह तरह की कहानियाँ बनाई। किसी ने कहा वो अध्यात्म में डूब गई, तो किसी ने कहा कि वो विदेश में बस गई। 2016 में नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया, जब उनका नाम ड्रग्स माफिया विक्की गोस्वामी के साथ जोड़ा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की शादी हुई थी और वे कीनिया में रह रहे थे। भारतीय एजेंसियों ने उन पर ड्रग तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाया। हालांकि ममता ने इन आरोपों को झूठा बताया और कहा कि वो अब एक आध्यात्मिक जीवन जी रही है। ममता ने कहा कि उन्होंने दुनिया की चमक दमक छोड़ दी है, अब वो भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन है और आध्यात्मिक साधना कर रही है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध असली सुख नहीं देती, सुख तो आत्मा के भीतर है। आज भी ममता कुलकर्णी कहाँ है, यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कभी कहा जाता है वो नैरोबी में है, तो कभी कहा जाता है कि उन्होंने भारत लौटकर एकांत जीवन अपना लिया है। लेकिन एक बात तय है, ममता कुलकर्णी अब भी एक रहस्य है, एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी कहानी आज भी अधूरी जैसी लगती है। बॉलीवुड में कई चेहरे आए और कई गए, पर कुछ नाम ऐसे हैं जो हमेशा याद रह जाते हैं। ममता कुलकर्णी उन्हीं में से एक हैं। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि शोहरत और सफलता के पीछे की दुनिया उतनी आसान नहीं होती जितनी दिखती है। ममता कुलकर्णी की ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।